जय माता दी दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक विशेष जानकारी लेकर आए हैं जो कि कन्या पूजन से संबंधित है। आप लोग अगर नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो आप दुर्गा अष्टमी पर पूरे नवरात्रि का फल कैसे पा सकेंगे, किस तरह से आपको कन्याओं का पूजन करना चाहिए, शास्त्र के अनुसार कौन से भोग देने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, कन्याओं का किस तरह से आपको कौन से नियमों के द्वारा पूजन करना चाहिए और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अष्टमी और नवमी की तिथियां क्या रहेंगी, इस सब के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, आज है महासप्तमी और कल है दुर्गा अष्टमी का दिन। दोस्तों, माँ दुर्गा को समर्पित 9 दिनों का यह पावन पर्व नवमी तिथि के साथ ही समाप्त हो जाता है। कुछ लोग नवरात्रि में 8वें दिन यानी कि अष्टमी तिथि को और कुछ लोग नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं। इस साल नवरात्रि 8 दिन की पड़ने के कारण लोगों में महासप्तमी, महाअष्टमी और महानवमी तिथि को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। तो हम आपको बता देते हैं कि मंगलवार को सप्तमी का व्रत है और वहीं जो लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं वे लोग सप्तमी मंगलवार को व्रत रखेंगे और बुधवार को उनको अष्टमी के दिन कन्या का पूजन करना है, अपने घर पर माता का प्रसाद बनाना है। इसके अलावा जो लोग नवमी तिथि में कन्या पूजन करते हैं तो उनको बुधवार को अष्टमी का व्रत रखना है और गुरुवार के दिन कन्या पूजन करना है। तो दोस्तों, ये तो एक बात हो गई आपके कंफ्यूजन को दूर करने की। आइए अब जान लेते हैं जो मुहूर्त है वो क्या रहेंगे। दोस्तों, अष्टमी कन्या पूजा 13 अक्टूबर दिन बुधवार को रहेगी और पूजा की मुहूर्त है अमृत काल रहेगा 3:23 सुबह की, इससे लेकर 4:56 तक का, और ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:48 मॉर्निंग की, इससे लेकर 5:36 सुबह तक का ये ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। और दिन का चौघड़िया मुहूर्त रहेगा, लाभ वाला जो चौघड़िया मुहूर्त है 6:26 से मॉर्निंग से लेकर 7:53 तक शाम तक ये रहेगा। और अमृत चौघड़िया का मुहूर्त है 7:53 से 9:20 PM तक का। और शुभ चौघड़िया मुहूर्त रहेगा 10:46 मॉर्निंग की, इससे लेकर 12:13 PM तक का। और लाभ का जो चौघड़िया मुहूर्त है वो 16:32 AM से लेकर 17:59 PM तक का रहेगा, यानी शाम के 17:59 तक ये आपका लाभ का चौघड़िया मुहूर्त रहेगा। और दोस्तों, नवमी की जो कन्या पूजा है 14 अक्टूबर दिन गुरुवार को सुबह 6:52 के बाद नवमी तिथि लग जाएगी, जिसके बाद नवमी तिथि में कन्या पूजन और हवन किया जा सकेगा। अब कन्या पूजन की विधि हम आपको बता देते हैं किस तरह से आपको कन्याओं का पूजन करना चाहिए। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में इस बार तृतीया और चतुर्थी तिथि एक ही दिन पड़ रही थी। ऐसे में नवरात्रि व्रत 8 दिन के हुए हैं। अष्टमी और नवमी तिथि को हमें कन्या पूजन करना चाहिए। जिसके घर में अष्टमी की देवी को पूजा जाता है वहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, और जिस घर में नवमी तिथि को माता का पूजन किया जाता है, कढ़ाई की जाती है, तो वहाँ पर कन्या पूजन नवमी तिथि को किया जाना चाहिए। और इसके लिए हलवा, पूड़ी और चने प्रसाद के रूप में बनाए जाते हैं। इसके साथ ही कन्याओं को नारियल, फल और दक्षिणा और कहीं कहीं तो चूड़ियां और बिंदी भी कन्याओं को दी जाती हैं। दोस्तों, शास्त्र अनुसार पूर्ण विधि हम आपको बता देते हैं। देखिए, अष्टमी या नवमी तिथि के लिए कन्या भोज या पूजन के लिए कन्याओं को एक दिन पहले आपको इनवाइट करना होता है। उनको पहले ही आप निमंत्रण दे दीजिएगा जिन कन्याओं को आपको पूजन में बुलाना है। फिर गृह प्रवेश पर जब कन्याएं आ जाती हैं तो पूरे परिवार के साथ
पुष्प वर्षा से उनका स्वागत करना चाहिए और नव दुर्गा के सभी 9 नामों के जयकारे आपको लगाने चाहिए। इन कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ जगह पर बिठाकर सभी के पैरों को दूध से भरे थाल या फिर थाली में रखकर अपने हाथों से आपको धोना चाहिए और इसके बाद उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाएं। फिर मां भगवती का ध्यान करके इन देवी रूपी कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराएं। भोजन के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दक्षिणा दीजिएगा, उनको कोई भी गिफ्ट दीजिएगा, उपहार दीजिएगा और उनके पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। दोस्तों, शास्त्रों में यह बताया गया है कि आपके नवरात्र के व्रत को पूर्ण तभी माना जाता है जब आप नवरात्र में कन्याओं को भोजन करवाते हैं। नवरात्र में कन्या पूजन के लिए हमारे वेदों और पुराणों में कुछ नियम भी बताए गए हैं। तो दोस्तों, इन नियमों का विशेष रूप से पालन करते हुए हमें कन्याओं को भोजन करवाना बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने वाला होता है। तो दोस्तों, हम जो शास्त्र के अनुसार ये नियम बताए गए हैं, इनकी जानकारी भी आपको दे देते हैं। देखिए, पौराणिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के अंतिम जो 2 दिन होते हैं, अष्टमी और नवमी, इन दोनों दिनों को ही कन्या पूजन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है और शास्त्रों में बताया गया है कि कन्या पूजन के लिए 2 से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वैसे तो नवरात्र में कन्या भोज के लिए आदर्श संख्या 9 होती है, लेकिन लोग अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार कम या फिर ज्यादा कन्याओं को भी भोजन करवा सकते हैं। 9 कन्याओं को माँ दुर्गा के 9 रूप मानकर पूजा की जाती है और इन सभी के नाम भी अलग अलग होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 2 साल की कन्या को कन्या कुमारी, 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 साल की कन्या को कल्याणी, 5 साल की कन्या को रोहिणी और 6 साल की कन्या को कालिका, 7 साल की कन्या को चंडिका, 8 साल की कन्या को सांभवी और 9 साल की कन्या को माँ दुर्गा का रूप माना जाता है और वहीं 10 साल की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। देवी पुराण में बताया गया है कि नवरात्र में माँ भवानी जितना प्रसन्न कन्या भोज से होती है, उतना प्रसन्न हवन या फिर दान करने से नहीं होती है और प्रसाद में कन्याओं को खीर, पूरी, हलवा, चना ये सब जरूर देना चाहिए और आदर पूर्वक उनके पांव धोकर आशीर्वाद लेकर ही उनको विदा भी करना चाहिए। दोस्तों, कन्याओं को भोजन करवाने से पहले जो भोजन आपने बनाया है उसका भोग माँ दुर्गा को अवश्य ही लगाना चाहिए। 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी लांगुरा के रूप में बैठाना चाहिए। बालक को भैरव बाबा का स्वरूप माना गया है और कन्याओं को भर पेट भोजन करवाने के लिए उनको टीका लगाकर दक्षिणा जरूर देनी चाहिए और कलाई पर रक्षा बांधकर विदा करना चाहिए। विदा करते समय उनके पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लीजिएगा और कन्याओं के हाथों में, उनकी अंजुली में थोड़े से चावल आप दीजिएगा और इन चावलों को कन्या के द्वारा अपने सिर पर आप छुड़वाइएगा और साथ में माता रानी की जय बोलते हुए अपने कन्या पूजन को संपूर्ण कीजिएगा। तो दोस्तों, कन्या पूजन संबंधी ये थे कुछ विशेष नियम जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों में किया गया है। तो दोस्तों, इस विधि से एक तरीके से अगर आप कन्या पूजन करते हैं तो माता रानी आपकी भक्ति से, आपकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर कन्या पूजन के दिन ही आपकी मनोकामना को भी पूर्ण कर सकती है। दोस्तों, माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। इस साल की ये शारदीय नवरात्रि आप सबके लिए मंगलदायी हो। इसी मंगल कामना के साथ अब हम विराम लेते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा ताकि माता रानी की भक्ति जन जन तक पहुँचे और अच्छी चीजों को शेयर करने से हमारे पुण्य कर्मों में भी उदय होता है और माता रानी की विशेष कृपा हम जरूर पाएंगे। और कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जय माता दी।